हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने कक्षा 10 के लिए प्रश्न पत्र योजना 2023-24 के लिए ब्लू प्रिंट जारी किए हैं। इसमें कि पेपर का जो पैटर्न है वो किस प्रकार होगा। देखिए भी आज हम आपके लिए हिंदी का जो पेपर है उसका हल लेके आए हैं, साथ में हम ब्लू प्रिंट की भी चर्चा करेंगे। इसमें क्या है भी, ये जो ज्ञान से संबंधित 9 अंक बार दिए गए हैं, अवबोध 44 अंक का है। इसके आगे हम देखते हैं जो ये प्रश्नों का प्रकार है, ये अब की बार चेंज किया गया पैटर्न। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 12 प्रश्न आएंगे एक एक नंबर के, रिक्त स्थान भी आएंगे 6 एक एक नंबर के, और अति लघुरात्मक प्रश्न आएंगे 20 एक एक नंबर के। देखो भी 20, 18, 38 नंबर का जो पेपर है उसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट आंसर अधिकतर दिए हुए हैं, इसलिए आप क्या है भी थोड़ा इन पर ध्यान दें। ये जो 20 प्रश्न है, ये जो पैसेज है, पैराग्राफ हैं, उनसे संबंधित हैं। इसमें नेक्स्ट देखिए भी, आपकी जो बुक है क्षितिज क्षितिज बुक आपके 34 अंक की आएगी, ये अच्छा है। इस बुक को आपको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, 34 नंबर की। और कृतिका जो बुक है वो 10 अंक की आएगी। अपठित गद्यांश हैं वो 12 अंक के आएंगे। व्यवहारिक व्याकरण है वो 10 अंक का आएगा व्याकरण आपका। पत्र लेखन आएगा वो 4 अंक का है। विज्ञापन आएगा वो भी 4 अंक का है। और निबंध आएगा वो 6 अंक का है। तो जो क्षितिज बुक है उसका जो अंक बार है वो सर्वाधिक है। नेक्स्ट देखिए भी, ये एक ब्लू प्रिंट दिया हुआ है कि कौन से पार्ट से कौन से छोटे प्रश्न आएंगे, क्या आएगा। क्षितिज से वस्तुनिष्ठ नंबर का प्रश्न आएगा, बड़ा प्रश्न भी आएगा इससे। इस प्रकार आप ये गद्य और पद्य दोनों दिए हुए हैं, 17 अंक की आएंगे 34 अंक का। अब देखिए हम पेपर की चर्चा करते हैं, पेपर किस प्रकार आएगा और कैसे प्रश्न आएंगे। देखिए भी खंड ए आएगा, इसमें खंडों में डिवाइडेड होगा। ये जो आपका पेपर है वो निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला प्रश्न है पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, आपको प्रत्यय चूज करना है। इसमें क्या है भी, इन, आयन, आनी, नी, आयन प्रत्यय, पंडित प्लस में आयन, पंडिताइन। स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद है, यहाँ पर द ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, सु प्लस में अच्छा। नेक्स्ट देखिए भी, बर्मर गीत की भाषा है, जो बर्मर गीत है उसकी भाषा कैसी है भी, इसकी ब्रज भाषा है। ये आपका आंसर क्या होगा भी, राइट होगा। अट नहीं रही कविता में किसकी आभा का वर्णन है। अट नहीं रही कविता में किसकी आभा का वर्णन है। इसमें क्या है भी, फागुन की आभा का वर्णन है। ये आप जरूर याद करें। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। का जन्म कहाँ हुआ था भी, कानपुर, वाराणसी, हरिद्वार, उज्जैन। तो ये क्या है भी, वाराणसी आपका उत्तर बिल्कुल राइट होगा इसमें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको सभी मॉडल पेपर जो भी गवर्नमेंट ने जारी किए हैं उनका हल इसी चैनल पर मिलेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला है, शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना है। इसमें आपका आंसर क्या सही होगा भी, रावण, कंस के समान, सशस्त्र बाहु, यम। तो आपका सही ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा भी, सही होगा। शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई। ये इजी प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी हुई थी। नेक्स्ट देखिए भी, यही सच है कहानी संग्रह के लेखक हैं, इसमें कौन है भी, यशपाल, हितेंद्र मिश्र, मन्नू भंडारी। इसमें आपका आंसर क्या है भी, मन्नू भंडारी सही होगा। लखनवी अंदाज लेख के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग्य किया है। लखनवी अंदाज में नवाबों पर क्या किया है भी, व्यंग्य किया हुआ है। मानव संस्कृति है, मानव संस्कृति क्या है भी, विभाज्य, विनाशकारी, प्रलयंकारी, अविभाज्य है, इसका विभाजन नहीं हो सकता। अगला है, मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है। आपकी बुक में किसे कहा गया है भी, गंतोक, जयपुर, लखनऊ, हैदराबाद। आपका उत्तर सही होगा गंतोक। पिताजी तारकेश्वर को प्यार से कहकर बुलाते थे, क्या कहकर बुलाते थे भी, प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे।
ये 12 क्वेश्चन है वो आपकी बुक से आए हुए हैं, तो एक एक नंबर के क्वेश्चन है, इन्हें आप जरूर लर्न करें। अब देखो भी 6 क्वेश्चन इसमें क्या आएंगे, भी रिक्त स्थान के आएंगे, वो क्या है भी ग्रामर के हैं आपके। देखो भी ग्रामर के ऊपर भी प्रश्न आए थे, प्रत्यय पूछा गया था। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिस क्रिया में 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं भी, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भी, द्विकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया होती है भी, द्विकर्मक क्रिया होती है वो। अविकारी शब्द को ही क्या कहते हैं भी, अविकारी शब्द कौन से होते हैं भी, जिनका लिंग वचन कारक पुरुष काल के कारण वो बदलते नहीं है, वो अविकारी शब्द होते हैं। जिनमें विकार नहीं आता हो उन्हें क्या कहते हैं भी, अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं भी, अव्यय। का आंसर होगा, समास के दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। ऐसा कौन सा समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो कौन सा होता है भी, द्वंद्व समास होता है। कौन सा होता है भी, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास आपका उत्तर सही होगा। अगला है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया अव्यय शब्दों के साथ जुड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। संज्ञा के साथ सर्वनाम क्रिया अव्यय के साथ में क्या जोड़ा जाए कि वो विशेषण बन जाए, इसमें क्या उत्तर क्या होगा, प्रत्यय सही होगा। क्या जोड़ते हैं भी, प्रत्यय जोड़ते हैं। प्रत्यय जोड़ने से क्या होता है भी, वो विशेषण बन जाता है। 5वां क्वेश्चन है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं भी, सर्वनाम कहलाते हैं। जी प्रश्न आया हुआ है, सर्वनाम। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द के में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। उपसर्ग कब कहाँ जुड़ते हैं भी, शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं भी, आरंभ, शुरुआत में जुड़ते हैं। कब, तो वो क्या करते हैं भी, नया अर्थ प्रदान करते हैं उसे। पिछली 2023 के जो बोर्ड के एग्जाम हुए थे हिंदी का इंग्लिश का, वो सारे पेपर हमारे चैनल पर हल किए हुए हैं, वो भी आप जाके देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए भी, ये 6 प्रश्न आ गए। अब देखो जो 20 प्रश्न है वो किस प्रकार के एक नंबर के आएंगे। इसमें एक दिया हुआ है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये अपठित गद्यांश है, ये आपकी किताब से नहीं आएगा, ये बाहर से ही आएगा। देखो भी, यदि किसी राष्ट्र का समुचित विकास और उसके नागरिकों का सही व्यक्तित्व निर्माण करना हो तो उसे शिक्षा का सो उद्देश्य होना अनिवार्य है। शिक्षा वस्तुतः कोई पाठ्यक्रम या डिग्री प्राप्त करना भर नहीं है। आप जो पैराग्राफ दिए उसको ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो आप सारे प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे, बल्कि जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इस सतत चलने वाली प्रक्रिया कौन है भी, शिक्षा ही है, जो कुछ न कुछ सिखाती रहती है। शिक्षा से ही व्यक्ति राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होता है। यदि किसी देश की शिक्षा अच्छी होगी तो उसके नागरिकों का चरित्र क्या होगा भी, अच्छा होगा। गांधी जी भी शिक्षा को चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य मानते थे। वे कहते थे शिक्षा का सही उद्देश्य क्या है भी, चरित्र निर्माण ही है। देखिए भी, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा भी, क्या शीर्षक लग रहा है आपको इसमें, आपका शीर्षक होगा शिक्षा का सह उद्देश्य होना। क्या होगा भी, शिक्षा का उद्देश्य। तो आप ये आपका इस पाठ का क्या, इस गद्यांश का क्या भी शीर्षक होगा। व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है भी, आप किसके यहाँ से हटा देंगे, यहाँ लिखेंगे शिक्षा। आप लिखेंगे व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण शिक्षा द्वारा होता है। आपका आंसर क्या होगा भी, शिक्षा। अगला है, जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है। यहाँ पर भी क्या आएगा भी, शिक्षा आएगा। क्या है भी, शिक्षा एक जीवन में सतत चलने वाली क्रिया है। यहाँ पर दिया शिक्षा जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया है। राष्ट्र के विकास व नागरिकों के व्यक्तिगत निर्माण हेतु शिक्षा कैसी होनी चाहिए, कैसी शिक्षा होनी चाहिए भी, अब इसमें देखा होगा आपको, शिक्षा उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भी, राष्ट्र के विकास व नागरिकों के समुचित विकास के लिए शिक्षा का सह उद्देश्य होना अनिवार्य है। ये उत्तर आपका सही हो जाएगा। गांधी जी के शिक्षा के विषय में क्या विचार थे, गांधी जी क्या विचार रखते थे भी, शिक्षा चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य है। और गांधी जी का अर्थ था शिक्षा का सही उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। ये आपका आंसर सही होगा। विनाश शब्द का विपरीतार्थक शब्द गद्यांश से साढ़े लिखिए। विनाश का मतलब होता है विनाश,
अंत होना वो चीज का। यहाँ पर एक शब्द आया था निर्माण, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। इसका विलोम शब्द है निर्माण। ये 6 क्वेश्चन आए हुए थे 6 अंक के। अब क्या है अभी आपके अपठित पंद्यास आए हुए हैं। वो गंध्यास था, ये पंद्यास है। देखो भी निम्नलिखित अपठित पद्यांश का पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, है वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। वीरों का कैसा हो बसंत ये कविता है, उसके अंदर से ये लिया गया है। तो प्रस्तुत पंद्यास का उचित शीर्षक क्या होगा? अभी शीर्षक यही होगा, वीरों का कैसा हो बसंत। अब क्या अभी सरसों है उसने अपना रंग ले लिया है, जो मधु है वो कौन लेके आ रहा है? अभी अनंग लेके आ रहा है, इकट्ठा कर रहा है। वधु वसुधा पुलकित अंग, धरती है वो क्या अभी नई दुल्हन के समान लग रही है। और जो वीर देश में किंतु कंत, और जो वीर जो सैनिक है उसने क्या अभी युद्ध के लिए तैयारी की है, उसने वीर वेश पहन रखा है, मतलब अपनी वर्दी पहन रखी है। तो उसके लिए उस वसंत का क्या मोल है? मधु लेकर कौन आया अभी? मधु लेकर कौन आया अभी? अनंग आया। तो आप लिखोगे मधु लेकर अनंग आया। कंत किस वेश में? कंत मतलब सैनिक है, वो किस वेश में? वो क्या है अभी देश के वर्दी में, वीर की वेशभूषा में। किसकी वेशभूषा में अभी? वीर की वेशभूषा। आप वर्दी भी लिख सकते हो, वीर की वेशभूषा में है। वसुधा की तुलना किससे की है? वसुधा होता है धरती, धरती की तुलना किससे की गई है अभी? वधु से। किससे की गई है अभी? वधु से। वधु होती है दुल्हन से की गई है। अगला है प्रस्तुत पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? किस ऋतु का वर्णन किया गया है अभी? वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। आप लिखोगे प्रस्तुत पद्यांश में वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। इस प्रकार के आपके दो अपठित गद्यांश हैं। अगला है फूली सरसों ने अपना कौन सा रंग दिए? कौन सा रंग दिया हुआ है अभी? सरसों के फूल कैसे होते हैं अभी? पीला रंग दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर लिखोगे भी पीला रंग दिया हुआ है। तो इस प्रकार आप ये 6 क्वेश्चन थे एक एक नंबर के। नेक्स्ट देखिए भी, अब है खंड ब, इसमें 2-2 अंक के 7 क्वेश्चन है करने आपको। 14 अंक का ये पैटर्न होगा। देखो काशी संस्कृति की पाठशाला है, नौबत खाने में इबादत पाठ के आधार पर लिखी। इसमें क्या है अभी जो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा अभी? काशी में संगीत एक अद्भुत परंपरा रही है, आपने पाठ में पढ़ा होगा। आपको लिखना है काशी में संगीत की एक अद्भुत परंपरा रही है, बड़े बड़े रसिक कंठे महाराज भी यही पाठ पढ़ाया करते थे। इस प्रकार की आपको लाइन लिखनी थी। अगला क्वेश्चन है संस्कृति असंस्कृति में कब बदल जाती है? कब बदल जाती है अभी? संस्कृति असंस्कृति में तब बदल जाती है जब संस्कृति से कल्याण की भावना समाप्त हो जाती है। क्या हो जाएगी? जब संस्कृति से कल्याण की भावना है ना वो नष्ट हो जाती है, तब संस्कृति असंस्कृति में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन है संगीतकार कविता का मूल भाव क्या है? संगतकार, संगतकार कविता का मूल भाव क्या है अभी? संगतकार कविता का मूल भाव क्या है अभी? आप लिखोगे संगतकार कविता उन व्यक्तियों के योगदान पर प्रकाश डालती है, उन व्यक्तियों के योगदान पर प्रकाश डालती है जो मुख्य व्यक्तियों की सफलता के लिए अपनी इच्छाओं को बलि चढ़ा देते हैं। कि जो मुख्य व्यक्ति होते हैं उनकी सफलता के लिए अपनी इच्छाओं को का बलिदान कर देते हैं। तो ये इसमें मूल भाव था। क्वेश्चन नंबर 8 देखो अभी, आत्म कथ्य कविता में कवि ने किन किन बिंबों का प्रयोग किया अभी? कौन कौन से बिंब थे अभी? एक तो इसमें ललित था, ललित, सुंदर और नवीन, इन बिंबों का प्रयोग किया गया इस आत्मकथ्य कविता में। आप और देख लेना इसमें कौन कौन से बिंब दिए हुए। क्वेश्चन नंबर 8-9 देखिए भी, लेखक को हिरोशिमा के विस्फोट को प्रत्यक्ष देखकर कैसा अनुभव हुआ था? कैसा अनुभव हुआ था? अत्यंत दुख हुआ था। आप लिखोगे लेखक को हिरोशिमा के विस्फोट को प्रत्यक्ष देखकर अत्यंत दुख का अनुभव हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भी, पत्थर तोड़ती
पहाड़ियों को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई? लेखिका क्या कर रही थी भी? लेखिका वहां पर प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई थी, वहां पर घूम रही थी। तभी उसने क्या देखा भी? पत्थर तोड़ती पहाड़ियों को देखा तो उसका मन झकझोर उठा। आप लिखोगे उसका मन झकझोर उठा उनको देखकर। क्वेश्चन नंबर 11 देखे भी, आंखें भराना मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग लिखना है। आंखें भराना का मतलब क्या है भी? आंखों में आंसू आना, आंखों में आंसू आना। आप लिख सकते हो अपने मित्र, वाक्य में प्रयोग कैसे करोगे भी? अपने मित्र को या मित्र की जुदाई में उसकी आंखों में पानी आ गया, उसकी अपने मित्र की जुदाई में उसकी आंखों में पानी आ गया, ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए भी क्या दिया हुआ है खंड 6 में, ये भी एक अपठित गद्यांश दिया हुआ है, ये आपकी बुक से लिया गया है। उत्तर पुस्तिका में लिखिए, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है। अब होम करना मतलब क्या है भी? निछावर करना। कई ऐसे वीर सपूत थे अपने देश में जिन्होंने अपना घर त्याग दिया और जवानी बिता दी, जिंदगी बिता दी देश के लिए। उन पर कुछ लोग हैं वो हंसते हैं और अपने लिए बिकने का मौका ढूंढते हैं। दुखी हो गए कभी ये बातें सोच करके। अभी जो आज की युवा पीढ़ी है वो उन देशभक्तों पर हंसती है और अपने आप को बेचने का मौका ढूंढती है, ये सोचकर कभी दुखी हो गए। 15 दिन बाद उसी कस्बे से फिर गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं था क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा वहां रुकेंगे भी नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति को तरफ देखेंगे भी नहीं। अब यहाँ पर देखो भी ये दिया हुआ है, लेखक दुखी क्यों हो गए भी? क्या उत्तर दोगे इसका भी? लेखक दुखी इसलिए हो गए क्योंकि कुछ व्यक्ति अपने देश की खातिर जो निछावर, अपने जीवन का निछावर करने वाले जो सपूत थे उन पर हंसते हैं और अपने आप को बिकने का मौका देते हैं, ये सोचकर वो दुखी हुई। ये लाइन आपको लिखनी थी। अगला है, हालदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे? अब यहाँ पर दिया हुआ 15 दिन बाद गुजरे। आप लिखोगे हालदार साहब 15 दिनों बाद कस्बे से गुजरे। 3 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है अभी? सुभाष की मूर्ति की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था? क्यों नहीं था भी? क्योंकि जो कैप्टन था ना चश्मा बनाने वाला, चश्मा बनाने वाला कैप्टन था, वो मर गया था। क्योंकि कैप्टन ही उसमें बार बार हर रोज उसका नया ऐनक चश्मा उसे पहनाते थे मूर्ति पर, तो वो क्या हो गया था अभी? मर गया था। लेकिन आज वहां रुकना क्यों नहीं चाहते थे? वो इसलिए नहीं चाहते थे कि सुभाष की जो प्रतिमा है उस पर क्या नहीं होगा अभी? चश्मा नहीं होगा। उन्होंने ये सोचा, इसलिए वो नहीं रुकना चाहते थे, उनको वो प्रतिमा अच्छी नहीं लगती थी। नेक्स्ट देखिए भी, इसके अथवा में एक पेशीज हो रहेगा, दोनों में से आपको एक ही करना है। देखिए भी इसमें दिया हुआ है, उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष। इस लेसन में दिया हुआ है कि उम्र कितने वर्ष की होनी चाहिए? 16 वर्ष की, और शिक्षा में मैट्रिक 10वीं पास होनी चाहिए। सन 44 में सुशीला ने ये योग्यता हासिल कर ली। सुशीला नाम की कोई बच्ची है, उसने ये योग्यता हासिल कर ली, शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। कोई एक छोटा बच्ची और है, वो कहती है, पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को 21 उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुदृढ़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे। पहले क्या है अभी? लड़कियों को घर का कार्य सिखाया जाता था। पिताजी चाहते थे कि मैं रसोई से दूर ही रहूं। रसोई को वे भटियार खाना कहते थे। उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। तो देखो भी, पहला प्रश्न है, लड़की के विवाह की कौन सी अनिवार्य योग्यता लेखिका ने बताई?
उसने क्या दो योग्यता बताई थी। अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष होना और शिक्षा में मैट्रिक पास होना, ये लिखना है आपको। अगला क्वेश्चन था, लेखिका को अपने वजूद का एहसास कब हुआ। लेखिका को अपने वजूद का एहसास तब हुआ जब सुशीला की क्या हो गई, भी शादी हो गई, वह कलकत्ता चली गई और दोनों बड़े भाई पढ़ाई के लिए बाहर चले गए, तब उसे अपने वजूद का एहसास हुआ। अगला प्रश्न देखिए भी, सुशीला ने कौन सी योग्यता प्राप्त कर ली थी। सुशीला ने कौन सी योग्यता प्राप्त की थी भी, ये योग्यता प्राप्त की थी 16 वर्ष की उम्र और शिक्षा में मैट्रिक पास। पिताजी लेखिका को रसोई घर से दूर क्यों रखना चाहते थे। पिताजी लेखिका को रसोई घर से दूर इसलिए रखना चाहते थे क्योंकि वे रसोई को बटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से, पिताजी के हिसाब से, वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। ये लाइन आपको लिखनी थी। अब देखो भी, वही दो पेशीज अब क्या आएंगे भी, पद्यांश क्या आएंगे, उनमें से आपको एक करना है। अथवा में मिलेगा आपको दोनों को पहले पढ़ना है, जो आपको सारे प्रश्न आते हैं वही करना है आपको। फसल क्या है और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संधाली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की चिरकन का। देखो, प्रस्तुत पद्यांश में कवि किसके विषय में कह रहे हैं, किसके विषय में कह रहे हैं भी, फसल के बारे में कह रहे हैं। किसके बारे में कह रहे हैं भी, फसल के बारे में कह रहे हैं। फसल किसके हाथों के स्पर्श की महिमा है, ये क्या है भी, मेहनत करने वालों के हाथों की महिमा है, या जो किसान होता है खेत में काम करता है उसके हाथों की महिमा है। यहाँ पर लिख सकते हो, फसल परिश्रम करने वाले हाथों के स्पर्श की महिमा है, या जो खेतों में किसान काम करता है उसके हाथों की महिमा है। अगला देखिए भी, रूपांतरण है सूरज की किरणों का, पंक्ति का से क्या है भी, सूरज की किरणों के द्वारा ही फसलों का विकास होता है, ये अर्थ लिखना है। सूरज की किरणें मिलती है ना, तभी तो पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उनका विकास होता है। अगला है, फसल के किन आवश्यक तत्वों को कवि ने पद्यांश में वर्णन किया है। कौन कौन से किया है भी, एक तो किया है पानी का, पानी जरूर चाहिए फसल को, नदी है ना। दूसरा है भी मेहनत या परिश्रम, क्योंकि ये हाथों का स्पर्श वाली बात है। फिर क्या है भी, मिट्टी। दूसरा कौन सी है भी, सूरज की किरणें। और फिर है हवा। इन तत्वों का वर्णन किया है। अगला देखो भी, अथवा में आया हुआ है, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। अब इसमें प्रस्तुत कविता में बादल की तुलना किससे की गई है भी, बादल की तुलना ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना से की गई। किससे की गई है भी, बाल कल्पना से की गई है। किसके हृदय में विद्युत छवि है, ये किसके में, ये बादल के हृदय में क्या है भी, विद्युत की छवि है। और कवि खुद के भी हृदय में क्या है भी, ये विद्युत छवि है। कवि को नव जीवन देने वाला क्यों बताया गया है, क्योंकि कवि है लोगों में ऊर्जा प्रदान करता है। जिस प्रकार बादल होते हैं वो बरसते हैं और नई सृष्टि, नया जीवन प्रदान करते हैं फसलों को और लोगों को पानी उपलब्ध करवाते हैं, उसी प्रकार कवि भी क्या है भी, लोगों में संचार पैदा करता है, उनमें चेतना पैदा करता है, इसलिए उसे नव जीवन देने वाला कहा गया है। बादल और कवि की तुलना की गई है। कवि और बादल में क्या समानता बताई गई है भी, दोनों ही क्या है भी, सृष्टि का नव निर्माण करने वाले हैं, ये समानता है। इनमें से आप प्रश्न लिखना। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको दो प्रश्न आए हुए हैं, दोनों में से एक करना है, 3 अंक का है। आप देख लेना कौन सा आपकी कौन सी पार्ट से आया हुआ है। ये आत्म कथ्य पार्ट से आया हुआ है कवि के द्वारा, इसमें भी 2 दिए हुए हैं, इनमें से आपको एक करना है। विकल्प मिलेंगे आपको वहां पर। और खंड दय में देखो भी 16 नंबर क्वेश्चन है, ये भी 2 आए हुए, दोनों में से आपको एक करना है, 4 अंक का है। और 17 में भी 2 आए हुए, ये भी 4 अंक का है, एक करना है आपको। और जो 18 नंबर क्वेश्चन है वो आपका क्या आएगा भी, 6 अंक का एक लेख आएगा, निबंध लिखना है आतंकवाद का। ये टॉपिक आपको काम में लेने, प्रस्तावना में लिखोगे, फिर आतंकवाद का अर्थ बताओगे,
फिर आतंकवाद से उत्पन्न समस्या बताओगे, निपटने के उपाय बताओगे, उपसंहार बताओगे। ये टॉपिक ही आपको काम में लेने हैं। ये नहीं कि आप एक पेज पर सारा मिला के लिख दो। पर्यावरण प्रदूषण का आया हुआ है, अनुशासन का महत्व आया हुआ है, मेरे अविस्मरणीय यात्रा का दिया हुआ है। अब 19 नंबर में क्या दिया है? अभी एक स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा का महेश मानकर प्रधानाचार्य से विद्यालय में खेल सप्ताह बनाए जाने हेतु प्रश्न पत्र लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है। यहाँ पर स्वयं को रतनगढ़ निवासी राघव मानते हुए मित्र को पुस्तकों का महत्व बताते हुए पत्र लिखना है। ये क्या है? अभी निर्धन महिलाओं द्वारा बनाई गई दरियों की बिक्री तो विज्ञापन आया हुआ है। व्यवसायिक शिक्षा छात्रों द्वारा बनाई गई वस्तुओं को प्रदर्शनी देखने हेतु विज्ञापन करना है आपको। ये 4 अंक का आएगा, विज्ञापन भी आ सीख सकते हैं। धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना।